हाइट कोई चमत्कार नहीं होता है, ये तुम्हारा मतलब जितना बढ़ना होगा उतना तो बढ़ के ही रहेगा, बट तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि तुमको हाइट बढ़ाएगी। देयर वाज अ टाइम, आज से 2 इयर्स पहले मैं भी हाइट के बारे में बहुत सोचता था। मेरे को लगता था कि हाइट मेरी लंबी नहीं होगी तो मेरे को लड़कियां नहीं मिलेंगी, या मेरी शादी अच्छे से नहीं हो पाएगी, या मेरे को ट्रू लव होता है ना वो नहीं मिल पाएगा। तुम ही सोचो, मान लो तुम्हारा जो ट्रू लव है, जो ट्रू वन है, वो है 5.5 फीट का या 5'8" का, और तुम साले बौने निकलता है कि 5'2" या 5'1" का, तो भाई वो तुम्हारी शादी कैसे करेगी? मतलब देखो, एक होता है कि लड़का लड़की का लेवल होता है ना मेंटेन है तो वो शादी हो जाता है, या 1 इंच 2 इंच बड़े छोटे हैं तो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट लड़की बड़ी लड़का छोटा ऐसा तो जनरली होता ही नहीं। तो मैं हाइट को लेकर अपनी है ना बहुत सीरियस था एंड उठ पटांग चीजें करने लगा था यूट्यूब पर। जैसे कि सबसे पहले मेरे को बताते थे लटकने का, हाँ कैसे लटकने का, मैं हैंगिंग करता था और उससे बताते थे कि जो रीड करती की उसमें जो गैप्स होते हैं वो गैप्स तुम्हारे खुल जाएंगे और तुम लंबे हो जाएगा। वेल हाँ, साइंटिफिकली प्रूफ पर ये बात सच है, बट वो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए रहती है। रियल लाइफ में हाइट वैसे नहीं बढ़ती, हाइट तुम्हारी जब बोन लंबी होती है तब बढ़ती है। तो ये सब बकचोदी करने के बाद पानी वानी दिन भर में 20 गिलास पानी पीने के बाद ये सब यूट्यूब से जानकारी मैंने देख ली थी। वैसे मैं तुमको ठोक कर दे सकता हूँ, इंडिया में ऐसा कोई ये कंटेंट, ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं होगा हाइट के जैसा। मैं तुमको जो पॉइंट्स एंड बात तुमको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ऐसा किया क्या। देखो, सबसे पहले मैं सोचा था कि मैं मोटा हूँ तो कट करूंगा तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे को, बट कट मत करना गाइस, ये बहुत वाहियात या घटिया चीज है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अगर कट करते हो तो वो तुम्हारी हाइट में बहुत बड़ा रुकावट ला सकता है, क्योंकि तुम्हारी बढ़ने वाली बॉडी है उसमें तुमको है ना भाई, जितना तुम्हारा मेंटेनेंस का पावर होता है या फूड होता है उसके अलावा मान लो तुमको नहीं मिलता है। कट में क्या होता है, वो कम खाते हैं लोग, कम ही मिलेगा उसको, तो हाइट कैसे बढ़ी? यूँ समझ लो कि तुमको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने के लिए तुम ईंटें दे रहे हो, अब तुमको वो हाइट है, मान लो ईंटें तुम्हारे हैं तो बिल्डिंग बनाने में भाई मसाले को भी कम कर देगा, तो वो ईंटें कैसे खड़े होंगे? ईंटें तो खड़े हो भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने दिमाग में ये रूल डाल लो कि बॉडी को कभी कट नहीं करते हैं, थोड़े से मोटे हो कोई बात नहीं, बस 25% बॉडी फैट के अंदर रहना है एंड 18% के अंदर मत जाना, ये बहुत ही मस्ट कहता है तुम्हारे लिए। एंड सेकंड, तो तुम्हारा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करो, वो ठीक है, तुम्हारे स्ट्रेचिंग तुम्हारे जो नॉर्मल होता है ना बॉडी को खुलने के लिए, बॉडी को तुम्हारे फ्री होने के लिए। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने ये नहीं किया तो अभी तक जितना मैंने बताया वो सब वेस्ट है तुम्हारा, वो है प्रोटीन इंटेक। देखो, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, ये बातें हमको बचपन में पढ़ाई भी जाती है अपने 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में, हम लोग रट्टू तोता है। देखो, हमारे टीचर्स को है ना स्कूल में चाहिए ना कि बच्चा होमवर्क बना के लाया है और जो वो क्वेश्चन आंसर है उसको रट कर आया है, बाकी उससे किसी को कुछ नहीं मतलब होता वह कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। ऐसे ही पेरेंट्स तुम्हारे या टीचर्स हो जो एग्जाम में नंबर देखते हैं, इस बात को तुम रिलेट कर पा रहे होगे। तो जनरली होता है ना, हम ना उस चीज पर कभी फोकस नहीं करते हैं, बस वो जो लिखा रहता है ना, वो जो 2 लाइन के स्पेलिंग, हाँ, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी एंड कैल्शियम इज अ बोन एंड लौड़ा लहसुन अजब गजब आपड़ा कटाबड़ा की लील छू, ये सब रट देते हैं और रट कर एग्जाम में लिख देते हैं। इस मतलब का जानना स्टार्ट करो। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को बढ़ाता है, सिर्फ कैल्शियम लेने से कुछ नहीं होता। हाँ, कैल्शियम लो, बट तुम्हारे जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है ना वो प्रोटीन से होता है, बहुत मस्त इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। अब तुम कितना प्रोटीन तुमको खाना चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, जितने किलो के उतने ग्राम प्रोटीन का, सिंपल सा फंडा है। 60 kg के 60 ग्राम प्रोटीन का, 100 किलो के 100 ग्राम, 1 किलो के 1 ग्राम प्रोटीन। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आप लोगों को, प्रोटीन तुम खाओ तो एक डिस्क्लेमर बहुत हार्ड वाला जो सारे बंदे गलती करते हैं, दाल की प्रोटीन कहीं मत गिनना, चावल की प्रोटीन कहीं मत गिनना, वो सब तुम्हारे ना मसल्स में लगता है ना बॉडी में लगता है, वो बहुत ही कम लगता है ये मूंग दाल चना दाल खा के, क्योंकि इसकी बायो एबिलिटी, ये बायो एबिलिटी टर्म होता है ना, ये दर्शाता है कि तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब हुआ है और कितना तुम्हारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल थ्रू निकाल दी। जैसे कि तुमने पढ़ाई हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए फॉरेन के बंदे या बच्चे ज्यादा वो प्रोटीन खाते हैं, वो बीफ टर्की मीट खाते रहते हैं, जिससे उनको प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा रहता है। वेल, हम लोग के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं प्रोटीन के, क्योंकि हम लोगों को वेजिटेरियन फैमिली होती है एंड फैमिली में अंडा तक अलाउ नहीं होता है। कई घर ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ पर थर्सडे के दिन केला भी नहीं खाया जाता है, एंड केला तो छोड़ो, अंडे को भी वो लोग जीवन में नाम सुन लेंगे तो भाई बहुत उन लोगों के लिए गताबात हो जाता है। कई पेरेंट्स को लगता है कि क्या दादा अम्मा को कि हम मुर्गी के पीरियड्स खाते हैं अंडे में, ये गलत बात है। देखो, एज अ वेजिटेरियन हमारे पास बहुत गिने चुने ऑप्शन बचते हैं। देखो, नॉनवेज हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो बायो अवेलेबिलिटी का चार्ट होता है ना, इसको तुम देख लो अच्छे से,
ये जो इस रेड लाइन से ऊपर है ये हाई बायोअवेलेबिलिटी वाली है। ये जो प्रोटीन तुम्हारे शरीर में पूरा 110% लगता है। इसमें वे प्रोटीन, अंडा, दूध, दही, मछली, डेयरी का प्रोडक्ट्स एंड ये सब आते हैं। तो वेजिटेरियन ऑप्शन तुम्हारे पास बच जाते हैं, सोया चंक्स बच जाते हैं जिसकी बायोअवेलेबिलिटी इतनी हाई नहीं होती है। बट हाँ, ज़्यादा मत खाना, ये डाइजेशन में प्रॉब्लम तुम्हारे करते हैं। हाँ, अगर पचा लेते हो अच्छे से तो खा लो। मेरे को तो एक बार हुआ था ना, मैं चीला बनाकर उसका खा लिया था सोया प्रोटीन का, एंड रात को मेरे को ब्लोटिंग गैस होने लगी और सुबह को मेरा वोमिटिंग बहुत टाइट में वोमिटिंग हुआ और उसके बाद मेरा पेट 2 दिन तक खराब था। जैसे फूड पॉइजनिंग होता है ना, लूज मोशन होता है, पेट झड़ता है, अच्छे से नहीं हो पाता, बाथरूम मन भी नहीं लगता, वैसे मेरे को हो गया था। तब से मैंने वो भी खाना छोड़ दिया। मेरे को लिटरली एक केला पचाने में भी दिक्कत आ रही थी, जो कि पचा हुआ और पेट में जाता है, चबा के तुम खाओगे तो वो भी मेरे को दिक्कत आ रही थी खाने में। मैं दिन भर थोड़े से गाजर, खीरे ये सब खा के 2 दिन तक सर्वाइव किया था। उसके बाद मैंने खाना खाने लगा था। तो इस बात को दिमाग में अपने डाल लो। अब वेजिटेरियन ऐसा ऑप्शन तुम्हारे में एग बचता है। एग भी भाई तो बहुत सारे लोग नॉनवेज कहते हैं अपने इंडिया में, बट तुम्हारा मन खाओ या ना मत खाओ, लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो दूध, दही, पनीर। हाँ, अमीर हो भाई इससे कोई लेना देना नहीं है, या गरीब हो, दूध, दही, अंडा खाओ। देखो, दूध, दही, अंडा यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास एज अ वेजिटेरियन सोर्स। अब देखो, मान लो तुम्हारे घर में बहुत सारी टाइलें लगी हैं लाख लाख की, एंड टीवी है 50,000 का, घर में वाईफाई जड़ा हुआ है जिसका महीना 1500 रुपये आराम से आता है, साले बेटे के हाथ में आईफोन है और बाप S25 अल्ट्रा चलाता है, बट उन लोगों ने दूध घर में लगवाया हुआ है मात्र आधा लीटर का, तो वो क्यों? बस चाय या कॉफी पीने के लिए। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब ऐसे मैं किसी फैमिली को देखता हूँ, इतना अमीर हो कि भाई तुम अपने बच्चे को आधा लीटर दूध दे रहे हो, या और चाय को पीने के 1 कप दे रहे हो, 100-200 ml दूध बहुत ही कम होता है। ये जो इस घर से बिलोंग करते हो भाई, जल्दी से चेंज कर लो। अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो, जल्दी से इस चीज़ को चेंज कर लो ताकि तुम्हारी हाइट बढ़े। कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध बचपन में पियो ही पियो। 1 लीटर तो कंपलसरी होता है एक टीनेजर बॉय के लिए, क्योंकि इसमें 1200 mg कैल्शियम होता है, 1300 के आसपास, और एक टीनेजर को प्रतिदिन 1000 से 1100 mg कैल्शियम चाहिए होता है। अब एक और टर्म को मैं इसमें लाना चाहूँगा, विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम नहीं लगेगा। अगर कैल्शियम नहीं होगा बॉडी में तो विटामिन डी होगा, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। ये जो दोनों इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कोट पैंट में तुमने देखा होगा, एक कोट आता है एंड उसका सेट कलर का पैंट आता है। देखो, तुम अलग अलग कलर का पहन लोगे तो वो नहीं ना होगा। तो वे सेम ऐसे ही तुम समझ लो कि ये जो विटामिन डी एंड कैल्शियम होता है ना, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। अब एक बात तो मैं भूल ही बताना कि प्रोटीन को तुम कैसे ट्रैक करोगे। देखो, जैसे कि अब तुमको देखना है तुम दिन भर में कितना प्रोटीन खाते हो, कितना प्रोटीन नहीं खाते हो। एक काम करना, आराम से जाना अपने गूगल पर और अपने पहले क्या करना ना, एक वेइंग स्केल आता है, मशीन 100-150 की आती है वेट करने वाली, जिस पे बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं खाना को वेट करके। अब उसको क्या करना ना, तुम जितना दिन में खाना खाना, जितना टाइम, जितने मील्स लेना, जितने खाना खाना, सबको वेट करना और कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। और रात को गूगल जी से पूछना है, हे गूगल, इस 4 ग्राम की रोटी में कितना प्रोटीन है? मैंने 500 ग्राम चावल खाया, 200 ग्राम पकी हुई दाल खाई है, इसमें कितना प्रोटीन होता है वो बता देगा। एंड इससे ये भी पूछना हाई बायोअवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन में कितने, तुम शॉक हो जाएगा, बहुत कम ही निकलेगी। जमा से तुम्हारी 20-30 ग्राम निकलेगी टोटल प्रोटीन, एंड 10 से 15 ग्राम मुश्किल से तुम्हारी हाई बायोअवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन निकलेगी। अगर तुम दूध पीते हो 1 गिलास या थोड़ा बहुत मीट कंज्यूम करते हो तो नॉनवेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम ये सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो वो सब चीज़ें करो जो तुम नॉर्मल कर सकते हो, जैसे कि सोया चंक्स हो गए या सोया मिल्क हो गया या मिल्क पाउडर हो गया। मैं ये सब प्रमोट तो नहीं करूँगा, बट अगर तुम्हारे पास तंगी है बजट की तो करो। वैसे अगर बहुत ज़्यादा तंगी है तो भाई तो यूट्यूब पे क्या कर रहा है भाई, निकल जाए यहाँ से, कुछ काम कर ले, पैसे ढूंढ ले, इससे तेरी जिंदगी नहीं चलने वाला। हाइट अगले जन्म में बनाना है, अपने बच्चों की बनाना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि भाई अब मेरी 18 एज है या 19 एज है, अब तो ज़्यादा हाइट बढ़ नहीं सकती। वेल, बढ़ सकती है, कौन जानता है। अगर तुम्हारी एज 20 से 21 से बड़ी है तो हाइट नहीं बढ़ सकती, बट ये सोचोगे कि मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा अब तो मेरी हाइट कोई बढ़ने वाले नहीं है। बट एक बात जान लो, तुम अच्छा खाओगे तो तभी तुम्हारे स्पर्म की फर्टिलिटी अच्छी बनेगी, और तुम्हारी स्पर्म की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो तुम्हारे बच्चे भी हेल्दी ग्रो करेंगे, हेल्दी बढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे ज़्यादा लंबे होंगे। तो ये मत सोचो अब मेरी एज खत्म हो गई या मेरे पास कभी खाने के पैसे नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अब क्या फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होगा तुमको, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा जो अगला ब्लड लाइन, अगला जनरेशन है वो बहुत अच्छा से ग्रो करेगा। इस बात को ध्यान में रख लो। हाइट तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये तुम इस वीडियो पे आए हो तो मेरे को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि तुम्हारे लिए हाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए यही कुछ वीडियो थी, मैं करता हूँ साइन ऑफ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाओ, सो जाओ, बाय बाय।